ये तो मोदी जी का पहले से ही है कि मोदी जी कहाँ पर इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहिए, वहाँ पर लोगों को चौकीदार बना रहे थे। अभी वो कुछ ना कुछ खोद रहे हैं। खोदें तो जाके कैलाश पर्वत को खोदिए ना, जिसमें शिव भगवान रहते हैं। बाकी तो इनका इच्छा है, बाकी जो कोर्ट का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। तो मतलब कैलाश में शिव मिले या काशी में मिले, बात तो एक ही। आप भी चाहते हैं कि काशी में मिले? नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत में तो शिव है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। खोजना है तो कैलाश पर खोजिए और चाइना के पास जाइए। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां से आज एक धरना प्रदर्शन हो रहा है बीजेजेपी के द्वारा, जिसके की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संत युवराज जी हैं। आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं। एक तो आपकी पार्टी का नाम बीजेजेपी, सुनने में बीजेपी जैसा लगता है, अलग कैसे है? नहीं, भारतीय जन जागृति पार्टी है पूरा। आप देखिए, उसमें शायद हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे, भारतीय जन जागृति पार्टी लिखा हुआ है। अब नाम तो मिलते जुलते हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमारा से है कि जानबूझ के? नहीं, जानबूझ के नहीं। ये 97 का जो कि ये रजिस्ट्रेशन है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये पार्टी हमारा सही तरह से काम कर रही है और हम बीजेपी के विरोध में, भाजपा के विरोध में। तो बीजेपी भी तो सही तरीके से काम कर रही है। नहीं, बीजेपी कहाँ सही तरीके काम कर रही है? घोटाले सबसे ज्यादा हो रहे हैं, बेईमानी सबसे ज्यादा हो रही है, गुमराह लोगों को सबसे ज्यादा किया जा रहा है। मोदी जी किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक भी काम देश में किया हो तो बताइए। अभी केवल आकर के ये मारा और वो मारा की राजनीति करते हैं। उस राजनीति को हम नहीं चलने देंगे। 2024 में मोदी जी को झोला लेके जाना ही पड़ेगा। यहाँ से क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरी सबसे पहली मांग यह है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। मैं कई महीने से पीछे पड़ रहा था। डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर कम करिए। जो रामदेव जी ने कहा, नहीं, रामदेव जी ने कहा था 30 से 35 रुपए का डीजल पेट्रोल किया जाएगा और 250 रुपए का जो कि गैस सिलेंडर किया जाएगा। उन्होंने कल 200 रुपए कम किए हैं गैस सिलेंडर में और 10 रुपए पेट्रोल में और 7-8 रुपए केवल जो कि डीजल में। हमें गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को पागल बना रहे हैं। हमें 35-40 रुपए का डीजल पेट्रोल चाहिए और 250 रुपए का गैस सिलेंडर चाहिए। जब तक नहीं करेंगे तो हम भारत बंद भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, हम आमन अनशन भी करेंगे। बाबा रामदेव सत्ता में थोड़ी है। मैं कह रहा हूं उनके मित्र हैं और उन्होंने वायदा किया था, तो मोदी जी उनको इस झूठ बोलने पर अरेस्ट करें, गिरफ्तार कराएं। हम FIR दर्ज करने को जो कि तैयार हैं। अच्छा, देश में इसके अलावा जो इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं, हर जगह खुदाई हो रही है और खुदाई में भगवान निकल रहे हैं। मस्जिदों के अंदर कहा जा रहा है कि मूर्तियां हैं। दूसरी तरफ बाकी जो देश हैं वो चांद पे खुदाई कर रहे हैं, वो आविष्कार करने की नई खोज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ ज़मीनें खोद रहे हैं, मस्जिदें खोद रहे हैं। ये तो मोदी जी का पहले से ही है कि मोदी जी कहाँ पर इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहिए, वहाँ पर लोगों को चौकीदार बना रहे थे। अभी वो कुछ ना कुछ खोद रहे हैं। खोदें तो जाके कैलाश पर्वत को खोदिए ना, जिसमें शिव भगवान रहते हैं। बाकी तो इनका इच्छा है, बाकी जो कोर्ट का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। तो मतलब कैलाश में शिव मिले या काशी में मिले, बात तो एक ही। आप भी चाहते हैं कि काशी में मिले? नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत में तो शिव है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। खोजना है तो कैलाश पर खोजिए और चाइना के पास जाइए। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो मिला है, जो ढांचा, वो आपको क्या लगता है, शिवलिंग है, फुव्वारा है? नहीं, मैं इस विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जो कोर्ट निर्णय करेगा वो हम स्वीकार करेंगे और सभी भारतीय स्वीकार करेंगे। गले में आपने राधा कृष्ण की मूर्ति पहन रखी है। मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद का मामला है, उसमें भी तो श्री कृष्ण जो उनकी जन्मभूमि है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। देखिए, मुझे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई राजा आकर के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना सकता है। यदि किसी ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट निर्णय करेगा, वहाँ से वही जो कि मस्जिद हटा के मंदिर बनाया जाए। और जहाँ पर जो कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया हो तो वहाँ से उस मंदिर को हटाया जाए। ये तो कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। हम कोर्ट पर निर्णय करते हैं, कोर्ट जो कहेगा वो स्वीकार है। यूपी के चुनाव के वक्त में आपने अपना CM कैंडिडेट एक मुस्लिम को रखा था और आपने कहा था 2024 में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी आप मुस्लिम रखेंगे। आप तो मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए था कि अब तक मुसलमान को कभी मौका नहीं मिला था उत्तर प्रदेश के लिए, तो मैं जानता था कि बन तो नहीं पाएगा, परंतु कम से कम उनका सम्मान तो होना चाहिए। मैंने एक समाज का सम्मान किया है जो देश के एक विशेष हिस्सा है। तो अब उनकी जो मस्जिदों को खोदा जा रहा है तो उनका सम्मान हो रहा है? नहीं, उनकी मस्जिद को नहीं खोदा जा रहा है। यदि कहीं पर कोई बात है तो यदि मंदिर के तत्व हैं और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि वहाँ मंदिर के जो अवशेष मिलते हो तो उसको हटाना चाहिए। और जहाँ पर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाए गए तो उसके अवशेषों को हटा करके वहाँ पर मस्जिद बनानी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे खोदना चाहिए, देखना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ निष्पक्ष होकर, सेकुलर हूँ ना, मैं मंदिर के पक्ष में हूँ ना मस्जिद के पक्ष में हूँ, परंतु मैं न्याय के पक्ष में हूँ। देश के अंतर्गत में न्याय होना चाहिए। जिसका पूजा स्थल हजारों साल से पहले से रह रहा हो वही पूजा स्थल होना चाहिए। जैसे कि अपनी जन्मभूमि और मरण भूमि दोनों नहीं चेंज की जा सकती है, इसी प्रकार से हो सकता है वो तत्व, पर फिर भी जो कोर्ट निर्णय करेगा वो हमें स्वीकार होगा। मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मुस्लिम को बना देंगे लेकिन अपना मंदिर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, वो एक सत्ता की लड़ाई है। हमारी सत्ता की बात अलग है, पर जहाँ धर्म का विषय, सत्ता के चक्कर में हम धर्म को नहीं बेच सकते। धर्म का निर्णय जो कोर्ट करेगा वो स्वीकार होगा।
तो ये तो फैसला हो चुका था ना कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो मंदिर है वो मंदिर, जो मस्जिद है वो मस्जिद, तो अब ये खोदना निकालना ये सब क्यों? नहीं, मैं इस सब का विरोध करता हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं फिर कहूँगा कोर्ट कहेगा वो कार्य होगा। महंगाई पे भी आप यहाँ से जो धरना दे रहे हैं, महंगाई तो कम कर रही है ना सरकार, 200 रुपए कम कर दिए गैस पे। ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम करनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। जुमलेबाजी कैसे? 9 रुपए घटाए पेट्रोल पे, डीजल पे 7 रुपए घटाए। मैं कह रहा हूँ बढ़ाया कितना, आप ये देखिए, जो 65 रुपए का था और वहाँ पर इन्होंने कर दिया जाकर के 100 रुपए का, तो कम से कम इसमें से 25-30 हज़ार रुपए, जो 25-30 रुपए 50 रुपए घटाते तो चलता। इन्होंने 10 रुपए घटा दिया, 7 रुपए घटा के तुम 50 रुपए बढ़ा करके 10 रुपए घटाओगे, ये कौन सा घटाना हुआ? ये जुमलेबाजी है जो मोदी जी करते रहते हैं। आपकी बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जिसपे बीजेपी आपका समर्थन कर सकती है, जैसे कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देना, नसबंदी की बात आप कर रहे हैं कि 2 बच्चों के बाद नसबंदी करा दे, तो बीजेपी भी तो यही कर रही है ना। बीजेपी बिल्कुल नहीं कर रही, बीजेपी करती तो उसको सत्ता का मौका मिला है। 2 बच्चों के बाद नसबंदी इसलिए नहीं कर रही है तीसरे बच्चे पर, क्योंकि उसकी सत्ता से चले जाएंगे। और दूसरा क्या है, गौ माता के विषय में, गौ माता का मांस उन्होंने ज्यादा भेजना शुरू किया है और इस बात के हमारे पास तत्व हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के टाइम में वीप व्यापार ज्यादा हुआ है, जो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था। मैं बीजेपी का हर मोड़ पर, हर स्थिति में विरोध करता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि जब से बीजेपी आई तब से बीफ का व्यापार ज्यादा हुआ है? हाँ, ज्यादा हुआ है, ये तो तत्व बताते हैं, और दूसरा नेट पर आप सर्च कर सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये जो आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो योगी जी लेके भी आए थे बिल। नहीं, योगी जी कोई बिल लेके नहीं आए, योगी जी केवल बहकावा करते हैं। उन्होंने कितने लोगों की नसबंदी की है बताइए? उनके कितने मंत्रियों के 2 बच्चों से ज्यादा हैं? कौन कौन से मंत्री की है? आज तक एक भी प्रमाण दे दीजिए, योगी जी ने कुछ नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश को तोड़ने की स्थिति पर ना लेके जाएं कि कभी तुम मंदिर के नीचे देखते हो, कभी मस्जिद के नीचे देखते हो, कभी ताजमहल में देखते हो, कभी कुतुब मीनार में। ऐसा ना देखें, केवल कोर्ट जो निर्णय करे वो कार्य करे। और दूसरा क्या, महंगाई पर काम करिए, बेरोजगारी पर काम करिए। मैं धर्म के विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हिंदुओं को हिंदू धर्म प्यारा और मुसलमानों को मुस्लिम धर्म प्यारा। मैं सेकुलर हूँ। लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि जिन मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था, उनको फिर से मंदिर बनाया जाना चाहिए। ये कोर्ट का निर्णय होगा, वो होगा। मैं कोर्ट के निर्णय से परे नहीं जा सकता हूँ। कोर्ट जो निर्णय करेगी वो स्वीकार होगा। मुझे लगता है देश केवल सांप्रदाय की तरफ जा रहा है, दंगों की तरफ जा रहा है, और जो कि पतन की ओर जा रहा है। श्रीलंका में जैसा हाल हो रहा था, इस प्रकार की पोजीशन बनाई जा रही है, पर ऐसी हम पोजीशन नहीं बनने देंगे। किसी भी स्थिति में दंगा नहीं होने देंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर बना करके चलेंगे। ऐसे समय में आप जो देश में जो माहौल है, मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगा, सभी लोग धैर्य धारण करें और कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें, और कोर्ट जो करे उसे स्वीकार करें। उसमें किसी प्रकार से भी आप अफरा तफरी ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कोर्ट जो करेगा उचित करेगा, अच्छा करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका जैसी हालत होने में कितना समय लगेगा भारत को, क्या लगता है आपको? अब मैं तो ये नहीं कह सकता कितना समय लगा। मोदी जी तो बहुत तैयारी जल्दी कर रहे हैं, परंतु हमने कहा भाई से महंगाई को कम करो, इससे बच जाओगे। तो यदि ये कम कर देते हैं तो श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं होगी। लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, और लोगों को ना मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है, ना आपकी कोई विश्व स्तरीय राजनीति से मतलब है। केवल जो कि जनता ये चाहती है उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हों। धन्यवाद।